नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शिता न्यूज। आज तारीख है 31 मई 2025 और दिन है शुक्रवार। चलिए डालते हैं एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की। शुभम की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने बताया कि पीएम ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पूरा देश और सरकार उनके साथ है। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी बेहद दुखी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर दौरे पर कनपुरिया अंदाज में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। कहा, दुश्मन कहीं भी हो, भौंक दिया जाएगा। उन्होंने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने रक्षा मंत्री को नौसेना के जज्बे और ताकत से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ने नौसेना की तत्परता, धैर्य और संकल्प की परीक्षा ली। नौसेना कर्मियों ने साहस, समन्वय और अटूट इच्छा शक्ति के साथ चुनौती का सामना कर जीत हासिल की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को चेतावनी दी कि यदि नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कार्रवाई की होती तो पाकिस्तान 1971 से भी बदतर स्थिति में होता, संभवतः 4 टुकड़ों में विभाजित हो जाता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को समझना होगा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद का खेल खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान में गाजा संकट की तुलना सिंधु जल समझौते से की। उन्होंने कहा कि गाजा में पारंपरिक हथियारों के उपयोग ने गहरे घाव छोड़े हैं। शरीफ ने चेतावनी दी कि अब पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का नया खतरा उभर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जस्टिस एनवी अंजारिया, जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर ने नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने तीनों को शपथ दिलाई। जस्टिस अंजारिया और चंदुरकर ने अंग्रेजी में, जबकि जस्टिस बिश्नोई ने हिंदी में शपथ ली। चंडीगढ़ के एक यूट्यूबर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना का मामला शुरू किया है, क्योंकि उसने अपने वीडियो में एक न्यायाधीश के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। चीफ जस्टिस बीआर गवई, न्यायमूर्ति एजी मसीह और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की अवकाश पीठ ने यूट्यूबर अजय शुक्ला को आपत्तिजनक वीडियो हटाने और नए वीडियो प्रकाशित करने से रोकने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून को होने वाली नीट पीजी 2025 परीक्षा को 2 पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिकारियों को एकल पाली में परीक्षा सुनिश्चित करने और पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि 2 पालियों में परीक्षा आयोजित करना मनमानी को बढ़ावा देता है। भारत में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, खासकर केरल और महाराष्ट्र में, जहां क्रमशः 430 और 325 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कर्नाटक के बेलगाम में एक बुजुर्ग की कोरोना से मृत्यु हो गई, जबकि देश में कुल 1251 सक्रिय मामले और 13 मौतें दर्ज की गई हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ हल्के लक्षणों के बावजूद सतर्कता और मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर मार्च कर रहे करीब 50 शिक्षकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये शिक्षक नौकरी में स्थायित्व की मांग कर रहे थे और दोबारा परीक्षा आयोजित करने का विरोध जता रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की और शिक्षकों को हिरासत में लिया। शिवसेना उबाटा के सांसद संजय राउत ने दावा किया कि पहलगाम के 6 आतंकी अभी भी फरार हैं और उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद एक दिन भाजपा कार्यालय से प्रेस नोट आए कि ये 6 आतंकी भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा एमएलसी प्रसाद लाड ने उद्धव ठाकरे की पूर्ववर्ती सरकार पर मुंबई की मीठी नदी की सफाई के नाम पर घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में नदी की सफाई के लिए हुए कार्यों में अनियमितताएं बरती गईं। लाड ने इस मुद्दे पर कड़ी आलोचना करते हुए पारदर्शिता की मांग की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में बायोचार कार्यशाला में किसानों से नई कृषि तकनीकों को अपनाने की अपील की, ताकि लागत कम हो और उत्पादन बढ़े। उन्होंने बड़े किसानों को अन्य किसानों का मार्गदर्शन करने का भी संदेश दिया। साथ ही उन्होंने कृषि में सहयोग और नवाचार पर जोर दिया। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने भाजपा नेता और पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य सहित 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। पुलकित के कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी इस मामले में दोषी ठहराया गया। कोर्ट का ये फैसला पीड़िता के परिवार और समाज के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
मुंबई इंडियंस ने एलिमिनेटर में गुजरात टाइटंस को 20 रनों से हराकर आईपीएल क्वालिफायर 2 में प्रवेश कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 228 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जबकि गुजरात 208 रन ही बना सका। गुजरात का आईपीएल सफर यहीं समाप्त हुआ। अब मुंबई का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा।